तो गाइज ये सामने गाड़ी है जो कि हो चुकी है बंद। दी एंड। ऑल राइट गाइज, द एडवेंचर वी वर वेटिंग हैज फाइनली हैपेंड। अरे मत। तो गाइज ये सामने गाड़ी है जो कि हो चुकी है बंद। दी एंड। रेस देने पे आगे बढ़ नहीं रही है और एरर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। ऐसे स्मेल तो आ रही है बट वी आर अपनी गाड़ी तो यहाँ खड़ी, मैकेनिक को कॉल कर दिया जा रहा है। बाकी होपफुली देखते हैं हेल्प यहाँ पर कब तक आती है। जरा सी दूर पे महम है तो शिल्पा की नानी का घर है उधर, तो होपफुली वहाँ से कुछ हेल्प आ जाए। लेट्स सी। बाकी यहाँ पर मच्छर बहुत है भाई। मच्छर है क्या है ये? कुछ तो है। मुंह तारा भाई, मैं भी जा रहा हूँ। अरे यहाँ नहीं लगेगा, इस पे लगेगा बुद्धू। हाँ अब देखो, दिस इज द थिंग जो कि इन सभी के बीच में सबसे काला यही दिख रहा है। रेसिज्म, लेट्स डू दैट। क्या है ये जो इतना गीला गीला है? बाकी यार ये पूरी डीजल इंजन है, इसके बारे में तो लाइक रत्ती भर का नहीं पता मुझे कुछ भी, है ना? कहती चैट जीपीटी से पूछ लो। चिंटू यू वांट ग्रोक? जीपीटी को पूछना बताओ। मैं सोच रहा हूँ जेमिनाई से पूछ लो। सब एक एक लड़ाइयाँ लड़ते हैं अभी। एक मिनट रील देखिए। गाइस रील पे हम ट्रबल शूटिंग देखने वाले आज। ओ भाई साहब, एक मिनट गाइस जस्ट इन केस गिविंग यू ऑल गाइस एन अपडेट। शिल्पा ने जो रील देखी थी ट्रबल शूटिंग वाली, वो थी एक पेट्रोल इंजन और ये डीजल इंजन। मैं कह रहा हूँ कि इन सभी के बीच में यही अकेला काला क्यों है? कुछ गड़बड़ है उसमें? ये दाल में कुछ काला, पूरे इंजन में ये कुछ काला। वैसे तो पूरा इंजन ही काला। अभी तेरे पास किसका फोन था? क्या कहता? यार राइट साइड मोड़ के देख, रेस दे। और एक बंदा ये नोटिस करे कुछ फ्री तो नहीं घूम रहा। वो कैसे नोटिस होगा? कुछ फ्री तो नहीं घूम रहा। फ्री तो नहीं घूम रहा। हम घूम रहे 3 दिन से फ्री। नहीं था, अभी हमें और घर निपटाने हैं। हाँ गाइस, क्योंकि शिल्पा के बहुत सारे मामाज, लाइक अ लॉट ऑफ मामाज, यू नो, लिव इन द महम यो। तो एंड द छुट्टी कंटिन्यू। एंड द छुट्टी कंटिन्यूज बिकॉज अब गाड़ी जाएगी महम और हम रहेंगे महम। ऊपर वाले खाने हमारे पे रहम। और उसके बाद महम में सारे मामाओं को निपटाएंगे। ये नाइस, मामा निपटाएंगे। यस। रोड के बीचों बीच हाईवे के साइड में अलग ही वक्त चल रहा। अपनी भी गाड़ी बंद कर दी गई, सारे बाहर आ गए हैं क्योंकि एसी बहुत लग रहा था, है ना? किसी का मन नहीं कर रहा था अंदर बैठने का। हद ही हो गई। अच्छा खासा गाड़ी में बैठे हुए थे, सारे बाहर आ गए। पता क्यों बाहर आए? क्यों? मैंने पूछा है भाई, तुम क्यों कह रहे हो? जीजू ने भी एमएम में सीखी है ना। नहीं बट बैठ जाओ यार, सच्ची में, नॉट किडिंग। 1 hour later. कुछ तो गलत ही आवाज आ रही है। टायर बचे हुए भाई। अभी पता है क्या डाउट लग रहा है मुझे? हिसार से निकलने से पहले हम जिस पेट्रोल पंप पे रुके थे, मुझे फुल करवाना था पेट्रोल बिकॉज मेरी गाड़ी का रेंज 50 था। तुझे खोल दे भाई। आता है तो खोलो, गर्म ना हो बस। अबे वो तो ही ना है, ये है, इसमें फिल्टर होता है। यही तो आ रहा है। एंड आई हाईली डाउट कि फ्यूल में हमारे कुछ दिक्कत है। इसमें डीजल क्या है, पिकअप इसलिए नहीं ले रही है। और मेरी गाड़ी भी अभी ऑन थी, खड़े खड़े इतनी गर्म साइड से हो गई है ना, क्योंकि मोर देन यूजुअल। ठीक है अरे भाई पेट्रोल मत करवाया करो, स्पेशली रात के टाइम। जाना मंदिर चली जा। गाइस 12 बजने वाले हैं, ये रोड पे ही बैठ गया। बीच में बैठ के देख लो एक बार, अगर अलग से ही कुछ डेयरिंग करना है। एक गाड़ी आ रही है 120 की स्पीड में, इवन ट्रक 100 पे चल रहे हैं भाई, घर बता दे है ना? टक्कर मार के सीधा डॉप। एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द हेल्प। ये अपडेट, गाड़ी में से कुछ अलग अलग आवाजें आ रही है इंजन में से। बाकी भाई आई वुड से कि हमेशा गाड़ी अपनी टाइमली सर्विस करवाया करो अच्छी जगह से। हमारा मासी पे पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट में। अभी क्या है ना, मासी मतलब मेरी बुआओं का फोन आ रहा है, तो हम उनको बता नहीं सकते कि हम लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, नहीं तो सारे टेंशन में आ जाएंगे। So guys, the help has arrived. चिंटू की फट ली थी थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कौन ऐसे आके रुक गया। टाइम इज 12 बज गए हैं एंड हमारा प्लान है कि वो जो गाड़ी में कुछ शिफ्ट हुए, इस गाड़ी में शिफ्ट हो गए एंड ये गाड़ी यहीं पर रखी है हमने। ये गाड़ी जाएगी टो होके। बाकी जो भी अपडेट है मैं कल देता हूँ आपको। बहुत टायर्ड हो गए हम लोग। 15 minutes later. कोई शर्म लिहाज है कि नहीं है? अरे मैंने व्हाइट शर्ट वाले भैया फुल एक्साइटेड है। रात के 1 बज रहे हैं सबको दिखाने के लिए। और क्या भाई, मम्मी और हम साइट सीइंग करने आए हैं। किसके लगी? दबा दिया पैर। जीजू, मम्मी कसम मैंने नहीं बोला कि घूमने आए, उन्होंने खुद दिखाया है। वो एक्साइटेड है, मैम दिखाने। चलो कोई बात नहीं। सो गाइज वी आर हेयर एक मॉन्यूमेंट साइट पे महम के। देखो टाइम हो रहा है रात के 1 बजे एंड ये तो एकदम अपना दिल्ली वाला लग रहा है। कौन सी बावली है ये? ज्ञानी चोर की बावली। कौन सी? ज्ञानी चोर ज्ञानी चोर की बावली। एंड वो जो सामने जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अंदर भूत भी है, तो उनसे मिलने गए आज। कुछ कोई रिश्तेदार होगा भूत है। ओके चलो हम भी चलते हैं, उनके रिश्तेदार है, घूम के आते हैं भाई, मिल के आते हैं। हम भी रिश्तेदारी तो निभानी है। स्टोरी बताओ। अच्छा पानी है नीचे? ये पानी क्या है? ये पानी क्यों जमा हो गया? यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ कि 1995 में बाढ़ आई थी। बाढ़ में बावड़ी गिर गई थी। जो मेन कुआं है वो है उधर सामने होगा ना वो। हाँ समझ गया। सारा
हम यहाँ पे हमें ये अच्छे से याद है, हम खेलते थे यहाँ पे। वो ये मैं अपने लिए आया हूँ क्योंकि मैंने कभी मौका ही नहीं लगा मेरे को भी आप लोगों को सारे देखने का मौका मिला। तो आप कह रहे हो हॉन्टेड है, कुआं तो यहाँ से तो डेफिनेटली पानी गहरा होगा। हाँ बहुत गहरा है। ये जो है ना यहाँ से जो ऊपर खींचने का होता था, हाँ 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 जैसे पिछले जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, ये मैंने कहा, और ये आप देख रहे हैं ना ये सो एक टूरिस्ट साइट है बेसिकली महम में। एक भैया आया, उन्होंने अभी ये स्टोरी बताई थी। एक चोर था, वो चोरी करके आता था, तो वहाँ पर एक पत्थर पे कुछ लाइन लिखी हुई है, तो वो लाइन वो पढ़ता था तो पानी जो है वो अपने आप रास्ता देता था, और वो वहाँ पर अपनी वो जो लास्ट यहाँ 5 कुएं हैं, जो लास्ट वाला कुआं है उसमें वो सारा सोना रखता था। हैं? हाँ, और वो कहते हैं कि आज भी स्टिल अभी भी गोल्ड है यहाँ पर। वाओ। गवर्नमेंट ने 2 महीने लगा के यहाँ यहाँ से से पानी पानी एक्सट्रैक्ट किया और एक पॉइंट लेवल भी कम नहीं हुआ पानी। भाई साहब, कह रहे हैं 2 महीने तक मोटर चला के पानी निकालने की कोशिश करी, बट 2 इंच भी नहीं होता। 24 आवर्स। ये भी कहते हैं इंटरेस्टिंग। गाड़ी खराब होने के 3 घंटे 4 घंटे बाद टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है भाई 1:30 बज गए। ठीक है, हमें फाइनली वी गॉट अ रूम, टोटली अनप्लान्ड, नथिंग प्लान्ड। तो ये हमें रूम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 4 मुस्तंडे एंड मुस्तंडी सोने वाले हैं। थैंकफुली भाई बहुत हेल्पिंग है सीरियसली, मतलब मेरे ससुराल वाले बहुत हेल्पिंग है। हाँ है। अरे ये बात भी है यार, ये भी ससुराल वाले हैं। साथ चल रहे हैं, हेल्पिंग है इससे बड़े क्या। आउटसाइडर। तो हाँ, अब हम सोएंगे और सुबह फिर निकलना है हमने 5 बजे, ऐसा ये सोच रहे हैं, जो कि आई हाईली डाउट कि उठने वाले 5 बजे, बट ठीक है चल कोई बात नहीं, टेस्ट कर लेंगे। शिल्पा एंड ईशू और 2 बच्चे उधर पीछे। मामी हाउस। The next day. रात में बिछड़ने के बाद फाइनली आई गेट टू सी माई वाइफ, उसके मामा के घर, और सामने टीवी चल रहा है भाई। और अभी पता नहीं क्या हुआ था, क्या फूट क्यों दिया था रूबी? क्या करूँ भाभी, ऐसे मिल गया। अभी रूबी ने कूट दिया था कन्नों को, कुसंड ऐसे कून ही मार रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, एल्बो ड्रॉप। अपडेट ये है कि गाड़ी जा चुकी है सर्विस सेंटर। अभी सर्विस सेंटर बंद है, संडे को बंद ही है। बताया तो संडे को सर्विस सेंटर बंद है। ये कैसा मारुति सुजुकी की संडे को बंद? यहाँ के एरिया में संडे को सारा बंद है, पूरी मार्केट बंद है। तो अब लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से एक दूसरी गाड़ी उठाएंगे और इन लोगों को ड्रॉप करा जाएगा, नहीं तो इनको बस में बैठाने वाले हैं। गाइस अगेन वी हैव फिनिश्ड आवर फूड। ये देख रहे हो, लाइन लगा दी गई है फिर से, रायता। एंड अब तो पेट में इतना जा चुका है जितना निकला भी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो निकलेगा। हुआ और कोई तो रिलेशन हुआ जो कि मुझे नहीं पता, वही लड़ाई लगा। तो एक बार बता दो, तू जिम करती है? ओ तेरी, अब तू देख जा अब तू देख, अब तू गया। अरे मारा तो उसने। ओ यार, अरे गले के पीछे नहीं मारते। आर्ट्स वर्सेस साइंस। अरे पीट दो है भाई, साइंस हो ना, तुम पीट दो। ये ओ अबे चाटे नहीं, अबे फाइट ही हो गई यहाँ तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एज एक्सपेक्टेड गाड़ी में क्लच प्लेट ही खराब था और वो रिप्लेस हुआ है। अब वो उसका कॉस्ट हमें नहीं पता, बिकॉज ऑब्वियसली घर वाले बताएंगे नहीं और पैसे देंगे नहीं। तो फाइनली द कार इज बैक। कह रहा हूँ फाइनली द कार, सॉरी, सामान शिफ्टिंग चालू हो गई है। खातिरदारी विद आइसक्रीम, ऑलरेडी गला खत्म है, बट ठीक है, प्यार है ये, अब क्या कर सकते हैं। फाइनली वी आर ऑन द मूव। एनर्जी की सच्ची में मदर सिस्टर टुगेदर हो रखी है, बिकॉज गला बैठ गया है और सब जगह आइसक्रीम खाई है, क्योंकि प्यार बहुत है। अब क्या करें, प्यार निभाना भी पड़ता है भाई। अगर कोई सामने से प्यार दे रहा है ना, तो उसको ले लेना चाहिए। तो वो खूब सारा प्यार लेके गला खराब करवा के फाइनली वी आर ऑन द मूव। ये है महम की गलियां, राइट ना? तो मैं देख लिया था। तो महम की गलियों को बाय बाय करते हुए, बाय बाय टाटा करते हुए हम निकल गए अपने घर। एंड यू नो गाइस व्हाट, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आई विल शो यू। फिर से मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये व्लॉग बनाने वाला हूँ, पर अगर नहीं होता है तो ऐसा करते हैं, सीधा घर मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि रास्ते में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। बाय। ऑल राइट गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड होम। ये कुछ नया ही वायरस फैल रहा है अब, ये देख रहे हो? इसको देख के मुझे एक ही चीज याद आ रही है, लवड़े न भोजन। इन बच्चों के लिए हम लोग ग्लेशियर पानी वगैरह बचा रहे हैं भाई। इससे बढ़िया तो ग्लेशियर पिघल जाए और ये डूब जाए। एक भाई इनको देखो क्या चल रहा है ये। सोच
बच्चों को ही सामने से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। देखो हम मूवी देखने जाते हैं, हमें तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता। मेरे को एक ही चीज लग रही है, ये पीआर स्ट्रेटजी है, ये फोमो PR क्रिएट करने के लिए। बाकी जो भी है बहुत ही खराब एक्टर्स आप लोगों ने हायर करे, अच्छे से प्रमोशन करवा लेते तो शायद अच्छी और बढ़िया शायद मूवी चल जाती। आपने ऑब्वियसली पैसे थोड़ा वैसे तो हमें कमाई, अच्छे पैसे देते तो हम प्रमोट कर देते। मे भी मूवी बहुत अच्छी हो पर प्रमोशन बहुत बेकार है। ऊपर से ये मूवी कॉपीड भी है। हमारे पीठ पीछे हमारे 2-3 पार्सल रिसीव हुए, जिनमें से एक ये था। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी ना अपने विकास भाई की कि उन्होंने हेल्थ फार्म से अपना प्रोटीन मंगाया था। 2 प्रोटीन मंगाए थे एक्चुअली, और रास्ते में से एक प्रोटीन गायब। और हेल्थ फार्म से जब कांटेक्ट करा तो वो विकास को कहते हैं कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई बिफोर अनबॉक्सिंग। मतलब हद ही हो गई हर चीज बेसिकली। अब आप जब भी डिलीवरी ले रहे हो तो वीडियो बनाओ कि सामान आया है कि नहीं। तो ये पूरी की पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा एंड इवन प्रोटीन भी खोल के देखूंगा कि प्रोटीन ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि एक बार मेरा हेल्थ कार्ड के साथ हो रखा है। जिस दिन डिलीवरी होनी थी उसके अगले दिन आया, और जब तो प्रोटीन आया तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 स्कूप थे प्रोटीन के, बाकी नीचे सिर्फ पता नहीं आटा क्या था, आई डोंट नो। पूरे प्रूफ के साथ अनबॉक्स करेंगे इसको। तो हमारी बाल्टी आ गई एक और है। बाल्टी की अनबॉक्सिंग भी कैमरे में होनी चाहिए कि प्रोटीन है कि नहीं। एक अनफ्लेवर्ड होगा, एक प्री वर्कआउट होगा। पहले सबसे महंगी चीज ये, इसको अनबॉक्स कर, यही सबसे ज्यादा फेक बिकता है। डब्बे के अंदर पन्नी 4 किलो में थैंकफुली आपको ये अलग से मिलता है, सो दैट भूल भुलैया में ना ढूंढो। ये अपना 4 किलो प्रोटीन। तो भाई सामान तो सब कुछ अच्छा खासा ओरिजिनली आया है। ये अनफ्लेवर्ड भी मंगा लेते हैं हम, सो दैट कोई हम शेक वगैरह बनाते हैं उसमें अनफ्लेवर्ड डाल के प्रोटीन की संख्या बढ़ा देते हैं। और सेकंड मेरा जो कुरियर है वो मुझे आई मीन पर्सनल फेवरेट, जिसको मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ पर आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। एज अ स्नीकर लवर मैंने नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस रह रहे हैं, प्यूमा सब छाप दिया है, नाप दिया है। पर फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई सम इंडियन ब्रांड। कोई प्रमोशन नहीं है, नथिंग। अगर प्रमोशन होती तो स्टार्टिंग में ही आ चुका होता। दिस इज व्हाट आई बॉट। सच्ची बताऊं इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पर्सनली बढ़िया है। कमेंट वालों देख रहे हो तो 2-3 शूज और भेज दो। क्या रे भिख मंगिया? नेवर शाय नेवर सॉरी को लव लेटर देते हैं जिसको खोल दिया जाए। स्कैन फॉर डिटेल्ड केयर गाइड। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। मुझे लगा लव लेटर होगा या फिर कोई डिस्काउंट कोड। एक्स्ट्रा लेसेस दिए इन्होंने, थैला देते हैं बकायदा यार शूज कैरी करने के लिए। स्टिकर्स मिले आपको जो कि मैं कहीं नहीं लगाने वाला, ये काम का है। फिर भी शिल्पा लग रही है ना ये वाली। दिस इज कुछ तो मैंगो चिली करके है इनका ये स्नीकर कॉमेट। एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी इनकी, यहाँ पर ऐसे खोलते हो तो यहाँ पर इन्होंने हिडन डिटेल्स दे रखी है। नेवर शाई नेवर सॉरी। शूज कंफर्टेबल है। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू लॉन्ग टर्म बाद ही आएगा। सही बताऊं तो ये कलर सबसे सेक्सी लग रहा था। बाकी इन्होंने यहाँ पर ये नियॉन लिखा हुआ है, स्वेड इन्होंने ये यहाँ पे यूज करा हुआ है। ग्रिपिंग अच्छी होगी अब जिस हिसाब से इनका रबर है। पहनते हैं, अगले ब्लॉग में दिखाते हैं। और एक और बढ़िया आइटम जो मुझे रिसीव हुआ है वो है, जाओ ना काम करो ना, दिस। इसको भी मैंने अनबॉक्स कर लिया है क्योंकि मैं सबको नहीं दिखाना चाहता था घर में कि ये क्या है। पता क्या है, दिस इज, इससे बेसिकली मैजिक वगैरह होता है। टच करने पे बंदा हिल जाता है बस। देखो पीछे मुड़, इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि इफ दिस वर्क्स और नॉट। 3, 2, 1 Run. घर से ही भाग गया, पता नहीं इससे डर के भाग गया। मैंने तो सिर्फ उसको ये दिखाया, ये आइटम मुझे रिसीव हुआ ना आज, किसी सब्सक्राइबर ने भेजा। मैं इसी को टेस्ट करा तो रोहन के पुट्ठे पे, और वो भाग गया। खुशियाँ बात करो चलते चलते।